HK24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइडियल पीयू कॉलेज बसो कल्याण का 100% रिजल्ट। इस मौके पर HK24 न्यूज़ की ओर से और बसो कल्याण पब्लिक की ओर से आइडियल पीयू कॉलेज के मैनेजमेंट, स्टाफ, स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद देते हैं। इस मौके पर आइडियल पीयू कॉलेज की ओर से बच्चों के हौसला अफजाई के लिए एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर डॉक्टर अपर्णा मैडम CMO बसो कल्याण, डॉक्टर गुरले, इंजीनियर नारायण गुन्ना, मुजाहिद पाशा कुरैशी के हाथों से इन स्टूडेंट्स को फेलिसिटेशन किया गया और उन्हें मुबारकबाद दी गई। JEE ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನಮ್ಮ JEE ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ನರೇನ್ ಸರ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಕೇಳಿದರು, ನಿಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡು, ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಾಗ ಏನಾಯ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಸರ್ ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋಯ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದೆ. ಅದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ नेतृत्वದಲ್ಲಿ ಆದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. भारत के बच्चों में जो खून है, जो दिमाग है, पूरा दुनिया का विश्वगुरु बनने का ताकत है ये बच्चों में. पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा लेना, ये बच्चों में वो कॉन्फिडेंस से साथ आगे बढ़ना. हम फॉरेनर से, सिटी लेवल के वाले बच्चों से, बेंगलुरु बच्चे, बम्बई बच्चे क्या तो पढ़ते होंगे, क्या तो होंगे, हम सब खेड़े गांव वाले, हमको फैसले ये पहले दिमाग में से निकालना. हमारे जेनेटिक्स में है, कहते हमारे खून में है कि यू कैन लीड द वर्ल्ड. ये ऑलरेडी प्रूव्ड है. ये वो एग्जाम्पल जो दिए हमको दुनिया में. अब तुम कौन सा भी टॉपर लिस्ट लो, ये अमेरिका का, स्वीडन का, जर्मनी का, और टॉपर 10 का फर्स्ट नंबर को छोड़ दो, आप टॉपर 10 का बच्चे को, उसमें 7 से 8 बच्चे इंडियन हैं. Initially, as you guys know that I have been preparing for NEET from last 2 years. But from initial days when I was preparing for NEET, when I was entering in first year, Rahim sir told me that you can go for both, for NEET and as well as for JEE. But I was not interested in JEE that much. But later on, when he said that you should prepare, but at that time also I was more focusing on NEET. But at the back of the time, in my mind it was there that I have to write both the exams, NEET as well as JEE. So I asked to Naren sir that what could I get an extra knowledge. So I used to be with him, and he used to tell me all the things, what are the things, what to do, what not to do. See, first of all, everyone, he has knowledge, everyone, but you should ask him what to do, what not to do. The reason why I have prepared for both, that I asked him what to do, what not to do. Not only Naren sir, all our Shrikant sir and Venkat sir also. And I am very thankful for our president sir for giving here this opportunity. I have already told this, that here in Living Baso Kalyan, it is an extraordinary teachers. They are giving here the concept, the lecturers, what they are teaching, that is an extraordinary level, that is all India level concept. कल से आप बहुत से टेक्निकल पीस में आप सभी लोग कुछ ना कुछ मकाम हासिल करेंगे, लेकिन सर बोले जैसा अच्छे से अच्छा इंसान बनिए और कुछ भी कीजिए, लेकिन किसी की मदद करने का मत छोड़िए. घर पर कभी भी आप दिन में घर पे जाएंगे तो हम आज कितने लोगों से दुआ लेके घर को जा रहे हैं, उतना सोच के सबसे अच्छे से अच्छे इंसान बनिए. मैं ऑल द बेस्ट विशेष देती हूँ, और मुजाहिद सर ने मुझे यहाँ पे बुलाया है और सम्मान दिया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद. हमें एक फोबिया के ज़रिए से फिज़िक्स टफ है, मैथ्स टफ है बोल के हमको क्या करके डरा दिया गया है, ठीक है, और हम डर के बैठ गए हैं. मैं यही बात कह रहा हूँ कि थोड़ा बाहर निकलो. ये मुश्किल नहीं है. ये मुश्किल अगर होता तो दुनिया का चीपेस्ट PSLV, उनका सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ने के लिए इंडिया पूरे वर्ल्ड की लीडर नहीं बनता था. आज हमने इस बात को प्रूव है कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में इंडिया इज़ द वन ऑफ द मोस्ट लीडर
because we have the talents, we have the skills, we have the ability and we proven that. हमने दुनिया में आज से पहले, अभी दुनिया में 6-7 ही लोग कंट्रीज़ हैं जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर बम बनाने में रहे, और हमने आज से तकरीबन 50 साल पहले बम बना रखा है। क्या वजह है कि हमने कभी भी, हमने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हम वर्ल्ड के दरमियान में 5वें कंट्री की हैसियत से गिने जाते हैं। फिर एक और चीज़ जिसको हम देखते हैं कि दुनिया में फ़िज़िक्स के दरमियान में बहुत ज़्यादा फ़िज़िक्स का फोबिया डर से निकालने के लिए, जब तक हम फ़िज़िक्स को या मैथ्स को या सारे सब्जेक्ट को, तो मैं कोलैबोरेटिव टीचिंग करने की बात कहता हूँ। मैं यहाँ, आपने पूरा कोलैबोरेटिव टीचिंग किया है, मैं उन तमाम बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ तकरीर करना इस वक्त मेरे पेश नज़र नहीं है, मैं आप इसलिए यहाँ कि ये बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए, बच्चों का मनोबल जिसको कहते हैं, कि उनकी अंदरूनी ताकत बढ़ाने के लिए, कि बस जो कुछ रिज़ल्ट लाए हैं ये काफ़ी नहीं है। पीयूसी के सिलसिले में हमारी जो भी रिज़ल्ट लाओ उस पर हमारा करियर बिल्डअप नहीं होता है, हमारा डिपेंड करता है हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में परफॉर्म करने से। और हमने इंतज़ार किया कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आए, तो कल JEE का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, और जो ही हमें मालूम पड़ा और जो ही हमारा रिज़ल्ट हमारे सामने आया, तो हमारी खुशी की इंतहा नहीं थी। हमने बेइंतहा खुशी और मसरत हमें हुई। मैं इस मौके पर मास्टर मुज़म्मिल को दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद देता हूँ आप लोग उनके लिए कि आपने बहुत ही अच्छी मेहनत, ये आइडियल का है बच्चा है, सिर्फ फ्रॉम LKG फर्स्ट स्टैंडर्ड ही स्टडीज़ इन आइडियल, नाउ ही अश्यू इन JEE 90%। तो इसके एतबार से मैं इसको मुबारकबाद देता हूँ, इनके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ, और आइडियल के तमाम लेक्चरर्स को मुबारकबाद देता हूँ। उनकी लेक्चरर की मेहनत के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। लेक्चरर के साथ साथ बच्चे की मेहनत, बच्चे के साथ, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो इस पर हम दूसरा जो मुबारकबाद का लायक बच्चा है जो अनुज कुमार, तो मैं इसके लिए भी मुबारकबाद देता हूँ अब कि इसने एक रूरल बैकग्राउंड से हुनसगरा के पास, यहाँ राजुले के करीब एक गांव से, वहाँ से इनके एक फार्मर का बच्चा इस वक्त हमारे पास हमारे लिए खुशी दिलाया है।